लेट्स टॉक कॉमा एंड ब्रेन डेथ। बहुत ही इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं दोनों। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज कॉमा। कॉमा कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सट्रीम डिक्रीज इन मेंटल फंक्शन ड्यू टू स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक इम्पेयरमेंट। स्ट्रक्चरल मतलब किसी भी ट्रॉमा की वजह से बंदा कॉमा में जा सकता है, कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो उसकी वजह से, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो उसकी वजह से जा सकता है। मेटाबॉलिक इम्पेयरमेंट, कोई भी इम्बैलेंस हो जाए कंसंट्रेशंस का, उसकी वजह से भी बंदा कॉमा में जा सकता है। इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं एन एक्सट्रीम डिक्रीज इन मेंटल फंक्शन, कि वो स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकता है, फिजियोलॉजी की वजह से भी हो सकता है और मेटाबॉलिक किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। कॉमा में देयर इज नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, आइज मोस्टली क्लोज होती हैं और स्लीप अवेक साइकिल जो है वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है। और पर्सन ऐसा लगता है कि कांस्टेंट एक स्लीप और एक कॉन्शियस स्टेट में वो आइज क्लोज करके एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ। Causes of coma, it can be classified as damage to the cerebral cortex or thalamus, damage to the brainstem, interruption of connection between brainstem and cortical areas. अब cerebral cortex and thalamus are the most important function performing areas of the brain. Therefore अगर किसी एक में भी हो कोई प्रॉब्लम का कॉर्टेक्स में या थैलेमस में या इनके कोई इंटरकनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, तब अ पर्सन कैन वेरी क्विकली लीड टू द स्टेट ऑफ कॉमा। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो, ब्रेन इन्फेक्शन हो, कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फॉर एग्जांपल हमने पहले पढ़ा मेनिंजाइटिस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कॉज कर सकती हैं कॉमा। ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, फॉर एग्जांपल स्लीपिंग पिल्स। कोमा में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी डैमेज कितना है ब्रेन को, और टाइप कौन सी है। इरिवर्सिबल कोमा, पेशेंट एंटर्स इनटू अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ही मे स्माइल, क्राई और रिएक्ट। मतलब वो एक अवेक स्टेट में लग सकता है बंदे को, दैट बट ही इज़ नॉट इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको पता नहीं है कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। कॉमा इवन व्हेन इरिवर्सिबल इज नॉट सेम एज डेथ। कॉमा इज जस्ट a term that is used to explain the decrease in the mental function, but it's not the same as death. What is brain death? Brain death occurs when brain no longer functions and appears to have no possibility of functioning again. अब ब्रेन, हार्ट, लिवर हमने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। किसी एक को भी कोई डैमेज हो या कोई ट्रॉमा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो दैट कैन बी वेरी फेटल। अब ब्रेन डेथ, कॉमा कैन लीड टू ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ में देर इज़ नो फंक्शनिंग इवन इफ देर इज़ द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट और लिवर प्रेजेंट। मतलब बॉडी के सारे ऑर्गन्स ठीक हो सकते हैं लेकिन फिर भी अ पर्सन कैन बी ब्रेन डेड। अब व्हेन डू वी कॉल अ पर्सन डेड? लीगली इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के केसेस में दे कॉल अ पर्सन ब्रेन डेड फॉर अ रीज़न कि जो उनके बाकी ऑर्गन्स हैं, वो जो वायबल ऑर्गन्स हैं, वो इजीली ट्रांसप्लांट हो सकते हैं और किसी और बंदे की जान बच सकती है। फॉर एग्जांपल हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट या लंग्स ट्रांसप्लांट, ये सारे अगर बंदे के ऑर्गन्स ठीक हैं, इवन वो ब्रेन डेड है लेकिन फिर भी ये ऑर्गन्स जो है अलाइव रहते हैं काफ़ी देर तक, जिसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट और सूटेबल डोनर्स के लिए डोनर्स हो सकते हैं फॉर एनी पर्सन विद द प्रॉब्लम्स। ब्रेन डेथ इज़ करेंटली एक्सेप्टेड क्राइटेरियन फॉर डेथ। पहले बंदे के वो ब्रेन को असेस करते हैं डॉक्टर्स के वेंटिलेटर के बगैर वो सर्वाइव कर सकता है। इवन वो वेंटिलेट से हटा भी दें लेकिन फिर भी वो चेक कर, इतना वो लिमिट रखते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग ना हो ताकि लंग्स डिस्ट्रॉय ना हो। एक तो उसके अपने लिए भी कि अगर उसने कॉमा से उठना है तो वो सर्वाइव कर सके, अगर वो कॉमा से नहीं उठना, वो परसिस्टेंटली एक ब्रेन डेड की सिचुएशन दे रहा है, तब ताकि फिर उसके लंग्स ना डिस्ट्रॉय हों, लंग्स वो जो हैं वो ट्रांसप्लांट हो सकें। टेस्ट आर परफॉर्म टू डिक्लेयर द ब्रेन डेड। That is all about coma and the brain death.